दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य की एक चारित्रिक एवं धार्मिक नगरी है। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी कुरुक्षेत्र पर दिया था, ऐसा दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र दाराखेड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व शांति धाम की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी सरोज दीदी जी। आपका जन्म 1962 में लुधियाना पंजाब में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई एवं संगीत में विशेष रुचि थी। आप नम्रता, सहनशीलता, सरलता, हर्षित मुक्ता आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 7 वर्ष की उम्र में 1969 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1970 में पहली बार आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के दर्शन किए। 1971 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा से विशेष प्रेरणा लेकर 1989 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से अहमदाबाद, जम्मू, अमृतसर, सहारनपुर आदि स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 1993 से आदरणीय लक्ष्मण भाई जी के विशेष सहयोगी बनकर आपने ईश्वरीय ज्ञान की अलख जगाई। परमात्मा संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 3000 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान की पालना ले रहे हैं। ओम शांति। बचपन से अपने माता पिता के साथ मैं सेंटर पर जाने लगी। हमारे पिताजी और माताजी दोनों ज्ञान में चलते थे, पर मुझे ऐसे ध्यान नहीं कि वो उनका सन कौन सा था, लेकिन वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे कि आप भी इन बहनों की तरह अपने जीवन को बनाओ। लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो इस तरह से जो भी घर में कोई हमारी ड्रेस के बारे में बात करता तो हमारे मम्मी कहते कि नहीं, ये तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी तो इसकी ड्रेस सिंपल होगी। तो इस तरह से मुझे भी अंदर से बहुत खुशी होती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। लेकिन उस समय मेरे को इसका इतना पता नहीं था कि इतनी ऊंची जीवन ये ब्रह्मा कुमारी लाइफ होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैं सेंटर पर भी जाने लगी, तो मैंने बहनों की लाइफ नज़दीक से देखी। तो इतनी पवित्र जीवन और उनका जीवन में इतना त्याग और तपस्या देख करके
मैंने अपने जीवन को भी ऐसा बनाने का दृढ़ संकल्प किया, जिसके लिए हमारे लौकिक पिताजी ने हमेशा मुझे पहले बच्चों के प्रोग्राम में मधुबन में भेजना शुरू किया और उसके पश्चात मेरे को कन्याओं की ट्रेनिंग में भेजना शुरू किया और फिर उसके बाद टीचर्स भट्टी में जाने के लिए जब मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की, जो भट्टी जब स्टार्ट हुई, दादी जी ने कहा अब उन कन्याओं को बुलाऊंगी जिन्होंने अपने जीवन में ये दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि ऐसी ऊंची जीवन टीचर बन कर के फिर वो सीधा सेंटर पर जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पिताजी को भी ये उमंग आया, तो उन्होंने भी मुझे छुट्टी दी। तो मैं जब मधुबन में बड़े दीदी मनमोहिनी दीदी जी से मिली तो मैंने उनको कहा कि मुझे सेंटर पर रहना है सेवा के लिए। तो दीदी जी ने बड़े दादी जी से भी ये बात पूछी, तो मैंने भी पूछी, तो इस तरह से बड़े दादी जी ने भी कहा कि ठीक है, आप सेवा पर, ईश्वरीय सेवा पर जा सकते हैं। तो फिर बड़े दीदी को हमारे घर की सारी हालत पता थी। हमारे मम्मी ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद की घर में कोई भी घर संभालने वाला नहीं था। तो बड़े दीदी ने कहा कि अभी घर संभालने वाली मतलब आपके भाई की शादी हो तब आप इस सेवा में आ सकते हैं। तो इसलिए 79 में मैंने ये बात मधुबन में दीदी जी से कही थी, तो दीदी जी ने मुझे रोका। उसके पश्चात हमारे पिताजी ने हमें कहा कि तब तक आप जो सेंटर पर रहने की मर्यादाएं हैं, शिक्षाएं हैं, वो सीखो और सबको लगे कि ये बनी बनाई ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आई है। तो इस तरह से मेरे अंदर ये लगन जब बढ़ने लगी, घर में सब संबंधी देखने लगे कि ये सब मर्यादाएं पूरी पालन करने लगी है और जो भी हमारे नियम थे उनको मैं जब शुरू किए तो घर में सब एक दूसरे को कहने लगे कि इसको सेंटर पर नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरह से जब भट्टी थी मधुबन में, तो फिर मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं इस भट्टी में जाऊंगी तो फिर वापस नहीं आऊंगी, फिर मैं जहाँ दादी जी भेजेंगे वहाँ जाऊंगी। तो इस तरह से घर में मैं जब सब ने सुना कि इसके बाद मैं घर में नहीं वापस आऊंगी, तो सब परिवार वाले इकट्ठे हो गए क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। तो सब ने मुझे समझाया कि देखो ये जीवन की बात है, ये बहुत ऊंची जीवन है, बहुत बड़े बड़े महात्मा भी इस जीवन में आगे चल के हार जाते हैं, परंतु मैंने दीदियों की लाइफ को नज़दीक से देखा। तो इसलिए मैं उनको कहती थी नहीं, यहाँ ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मधुबन में जब भी हम जाते तो मैंने देखा वहाँ कि जो कल्चरल प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम में मैंने देखे या टीचर्स के प्रोग्राम में मैंने कई जो कल्चरल प्रोग्राम देखे, उससे मेरे को मधुबन की बहुत अट्रैक्शन होती थी। उसके बाद मैं पढ़ाई करती रही तो मुझे स्वप्न भी मधुबन के बहुत आते थे। तो इस दौरान मुझे स्वप्न में एक बार बड़े दादी आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि सरोज तुम कब आओगी सेवा में। तो मुझे चिंता लग जाती और मैं कब सेवा पर उपस्थित हूँ, सेंटर पर रहूँ। तो मुझे अंदर से ये लगन बढ़ती गई और इस तरह से मेरा बंधन जो है 89 में कट गया। तो बड़े तरीके से बाबा मुझे अपने घर में ले आए। तो मुझे सदा यही याद रहता था कि बाबा को मेरे से बहुत प्यार है, मेरा भी इतना प्यार होना चाहिए। फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मुझे याद है ओम शांति भवन की स्टेज पर मैं आदरणीय राज दीदी जो लुधियाना में रहते थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो वो उनके साथ मैं गई थी। तो पार्टी उस समय छोटी होती थी, तो सब हम लाइन में 8-10 भाई बहनें थे, बड़े दीदी थे, सरस दीदी थे। तो उनके साथ मिलते हुए मेरा राज दीदी जी ने परिचय दिया। तो कहा बाबा ये सरोज है। तो बाबा ने मुझे दृष्टि दी और फिर दीदी ने कहा कि ये सेवा में सहयोगी है।
तो फिर बाबा ने मुझे कहा कि सहयोगी ही सहज योगी हैं, जो मुझे वरदान आज तक याद रहता है। और सचमुच मुझे योग लगाने में कभी मेहनत नहीं लगी। मैं जो भी बात मन की होती है, मैं और किसी से ना करके सीधी बाबा रूम में जाके अपनी बात बाबा से कहती हूँ, और ख़ासकर अमृत वेले कहती हूँ। तो मुझे बहुत बाबा की मदद मिलती है और मुझे बहुत सहज ये जीवन लगता है, इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो ये वरदान मेरे जीवन में ऐसा सहज हुआ। तो राज दीदी ने भी मुझे वरदान दिया, जिससे मैं इस ब्रह्मा कुमारी जीवन को अपना सकी। एक दिन हम सेंटर पर जब गए कॉलेज से, क्योंकि मेरा कॉलेज बाबा के घर के सामने ही था, तो दीदी मेरे से हंसी में कहते थे कि तेरे कॉलेज के सामने मैं अपना घर बनाऊंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बाबा मुझे जैसे कह रहे हैं कि मेरे कॉलेज के सामने मैं बाबा का घर में आती हूँ। तो दीदियाँ मुझे बहुत बहलाती थी दिन के समय। और फिर दीदी ने मेरे साथ, मेरी कज़न थी, एक दिन जब हम घर से गए तो बड़े दीदी ने कहा कि उस कज़न को पूछा कि आप ब्रह्मा कुमारी बनोगी? तो उसने कहा अगर सरोज बनेगी तो मैं भी बनूंगी। तो मुझे अपने दिल में आया कि अच्छा जी, अगर मैं बनूंगी तो ये भी बनेगी। तो इसलिए फिर दीदी ने कहा कि ये सरोज निर्बंधन है, ये ब्रह्मा कुमारी बन सकती है, इसको कोई बंधन नहीं है। तब से मेरे अंदर ये लगन लग गई कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकती हूँ, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि मेरे माता पिता ज्ञान में चलते थे। तो ये बात मेरे को याद रहती थी घर जाके भी। तो इस तरह से घर में रहते हुए हमारे पिताजी प्रेरणा देते थे कि अव्यक्त वाणी पढ़ो। तो जब मैं कंटिन्यू अव्यक्त वाणी पढ़ती थी तो कहीं भी मुझे घर में कोई प्रॉब्लम आती थी, या पढ़ाई में या घर चलाने में, क्योंकि घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो उस जिम्मेवारी ने बाबा के साथ मुझे इतना जोड़ दिया कि मैं जब मधुबन में एक बार बड़े दीदी से मम्मी के शरीर छोड़ने के बाद गई, तो दीदी ने मुझे माँ का प्यार दिया और मुझे कहा कि देखो वो सदा हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे मम्मी से पर्सनल मिलते थे। तो क्योंकि पिताजी हमारे यज्ञ का कारोबार, जो कि लुधियाना से स्वेटर शॉल लाते थे, तो यज्ञ में दीदी जी के साथ बहुत क्लोज रिलेशन था। तो उस कारण से दीदी मेरे को भी बहुत अपनी पालना देते थे। तो जब मैं इस तरह से गई दीदी जी के सामने, तो दीदी जी ने मुझे भोग के बर्तन दिए। तो भोग के बर्तन लेकर के मुझे बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने कहा आप रोज़ बाबा को भोग लगाना। जो मैंने उस समय भोग लगाया था उसका फल मुझे आज भी, जो कि जिससे मैं निरंतर बाबा के साथ जुड़ सकी, उसके कारण ही बाबा के घर में आज मैं हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ाई करके आती थी तो आगे पढ़ने के लिए घर में सब मना करते थे, लेकिन बड़े दीदी ने मुझे प्रेरणा दी आगे पढ़ने के लिए। तो मैं सबको कहती थी हमारे मधुबन वाले दीदी ने बोला है कि मुझे पढ़ना है। उस समय मैं 15 साल की थी, मुझे कुछ पता नहीं था, पर मुझे बहुत खुशी चढ़ी रहती थी। तो मुझे ऐसे लगता था बाबा हर पल मेरे साथ है। तो कोई भी जो माँ से बात करते हैं, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वो बात करने के लिए मुझे पता नहीं चलता था किससे करनी है। उस कारण से मैं जो भी बात करनी, बाबा का एक मैंने खुद चित्र बनाया था। तो उस चित्र के आगे बैठ के मैं बाबा को कहती थी बाबा ये बात है, आप ही मेरी माँ हो। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कभी मन भरता था तो भी बाबा के आगे बैठ के बात करके फिर मन हल्का हो जाता था। तो ये बहुत मुझे मदद मिली। और मैं कोई पढ़ाई में या कोई भी घर में, स्वभाव संस्कार की जॉइंट फैमिली में होने के कारण कोई मुझे समस्या आती तो मैं बाबा से बोलती और अव्यक्त मुरली पढ़ती, तो उससे मुझे समाधान मिलता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और मैं जब उन दिनों पढ़ाई कर रही थी तो मेरे नंबर भी अच्छे आने लग गए। तो फिर जब बच्चों के प्रोग्राम्स में, उस समय की बात है ये, उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो फिर हम मेडिटेशन की कोई भी अपनी बुक्स पढ़ते थे लिटरेचर की, तो उसमें लिखा होता था कि मेडिटेशन से ये फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं।
तो सचमुच मुझे सब मेरी टीचर भी मेरे को कहे कि उठ के आप सुनाओ ये सब। तो मुझे पहले बहुत हेजिटेशन होती थी क्लास में, तो मैं मेडिटेशन जब से करने लगी तो मेरी वो हेजिटेशन भी क्लास में ख़त्म होगी। और क्लास में सब जो होशियार पहले फ्रेंड्स हमारी थी उनसे मैं थोड़ा हेजिटेट होती थी, लेकिन जब मैं भी उनके सामने इतना अच्छी तरह से पढ़ने लगी और मेरे नंबर भी आने लगे तो मेरे को बहुत पसंद करने लगे। तो फिर जब मैं माउंट आबू से होके आती थी तो मैं वहाँ से जो गिफ्ट्स मिलते थे, जैसे बैग है, तो मैं लेके जाती थी। तो सब मेरे से जो फ्रेंड्स हैं वो पूछती थी ये कहाँ से मिलता है, हमें भी ला के दो। तो मैं कहती थी नहीं, ये किसी और को नहीं मिलता है, ये हम जो माउंट आबू जाते हैं उन्हीं को मिलता है। तो वो बहुत खुश होते थे, फिर कहते वहाँ की और बातें भी सुनाओ। तो फिर मैं वहाँ दादियों की ये सब बातें सुनाती थी। तो एक बार बड़े दीदी ने हमें अपने कमरे में बुलाया, उनके साथ भोजन भी किया और फिर हमारे साथ उन्होंने खेला भी। तो जैसे वो सिक्का होता है तो माथे पे लगा देते हैं, तो वो हमारे ऐसे लगाया। तो फिर ऐसे एक बार पहेली भी पूछी कि जैसे एक गूंगा है तो वो कैसे पानी मांगेगा, और जो लंगड़ा है वो कैसे। तो वो दूसरी मेरे को याद आ गया, भाई जो गूंगा है वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन लंगड़ा तो बोल सकता है, वो तो बोल के मांग सकता है। तो इस तरह से फिर दीदी ने कहा ये तो पास होगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये यहाँ सिर्फ सन्यासी नहीं है, लेकिन यहाँ तो हंसते भी हैं आपस में और कितना प्यार से मिलते हैं। तो यही प्यार जो है दीदी का आज मुझे चला रहा है। तो मुझे उनकी आज भी शिक्षाएं याद रहती हैं। और उनके बाद फिर जब वो अव्यक्त हुए तो उसके बाद चंद्रमणि दादी जी से हमारा बहुत क्लोज़ रिलेशन हुआ। चंद्रमणि दादी मुझे खुद बुलाते थे कि सरोज मैं आपके घर आई थी, आपको याद है। तो वो क्योंकि हमारे मम्मी ने जब शरीर छोड़ा तो उनका क्रियाक्रम था, तो हमारे पिताजी ने बड़े ये चंद्रमणि दादी जी को बुलाया। तो उसमें आके जब उन्होंने वहाँ भाषण किया तो हमारे घर के परिवार वाले बहुत प्रभावित हुए कि ये सिर्फ भी एक धर्म का प्रचार करने वाले नहीं हैं। तो इससे मेरे अंदर जो है ये जो घर में हम जॉइंट फैमिली में थे, जो परिवार में प्रॉब्लम्स आती थी वो मैं सारी समझने लगी। तो उससे क्या है ये चंद्रमणि दीदी जी को हमारे दीदी जो सेंटर वाले हैं तो वो बताने लगे कि ये घर संभालती है। तो इस बात से वो मेरे को बार बार बहुत प्यार करते थे और बुलाते थे। मुझे नहीं समझ आती थी कि घर संभालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन मैं पढ़ती भी थी और घर का काम भी करके फिर मैं जाती थी पढ़ने। तो उससे हमारे परिवार वाले भी बहुत खुश होने लगे कि ये ठीक है, इन्होंने अपनी फैमिली को संभाल लिया है। लेकिन मुझे नहीं पता चलता था ये बाबा कैसे मेरे को वहाँ से निकाल रहे थे, ये सब सेवा करा रहे थे। तो इस तरह से जब मैं सेंटर पर आने के लिए तैयार हुई तो सारा परिवार इकट्ठा हुआ, लेकिन मैंने सबको कहा कि आप कोई भी चिंता नहीं करो, जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा वहाँ तो मैं वापस आ जाऊँगी। तो उस समय मैंने कहा मैं आ जाऊँगी वापस, तो वो फिर मैं तब वापस चली गई। लेकिन दूसरी बार जब सब कहने लगे तो मैंने सबको बताया ही नहीं। मैंने अपने पिताजी को कहा आपको कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ सबको बताना वो मधुबन गई है। तो जब मैं मधुबन गई तो मैंने कहा मैं वहाँ से लेटर लिखूँगी आपको कि मेरे को दादी वहाँ अहमदाबाद भेज रहे हैं, तो आप थोड़े दिनों बाद आऊँगी, तो इस तरह से आप बताना। तो ये कह करके मैं जब माउंट आबू मधुबन चली गई तो उसके बाद फिर मैं भट्टी पूरी हुई तो दादी जी ने कहा जो कन्याएं जहाँ जहाँ जाएंगी तो वो आके बताएं। तो मैं चली गई। तो फिर चंद्रमणि दीदी जी ने मेरे को अहमदाबाद पहले भेजा। फिर वहाँ मैं 2 मंथ रही, बहुत अच्छा लगा, चंद्रिका दीदी की पालना मिली। सबसे पहली बार जब मैंने ये ड्रेस पहनी ब्रह्मा कुमारी की तो उन्होंने मुझे बैज लगाया, मुझे आज भी याद है। तो इस तरह से जो चंद्रमणि दीदी हैं उन्होंने मुझे सौभाग्यवती का वरदान दिया कि जब मैं कुरुक्षेत्र में आई थी
तो कहा ये सौभाग्यवती है। यहाँ प्रेम दीदी थी, तो प्रेम दीदी जो है वो बीमार थे उस समय, लेकिन जब मैं आई तो उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार आने लग गया। तो इस तरह से उन्होंने मुझे ये वरदान दिया सौभाग्यवती का, जो कि मुझे ये सदा सवेरे अमृत वेले तो मैं याद करती ही हूँ, लेकिन दिन में भी मुझे याद रहता है। तो इस तरह से फिर जब मेरा समर्पण हुआ तो बड़े दादी जी ने भी मेरे को अमर भाव का वरदान दिया, जो भी मुझे सदा याद रहता है। जब भी मेरा मन ऐसा होता है, कोई भी सेवा के कई कारोबार होते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं, मुझे तो बड़े दादी ने अमर बनने का वरदान दिया है, इसलिए अपनी अवस्था को नीचे ऊपर नहीं करना है, माना मैंने अपनी अवस्था जो है वो स्टेबल बनानी है। तो इस तरह से फिर जो बाप दादा का वरदान, हमारे राज दीदी का वरदान निर्बंधन बनाने का मुझे, तो ये सब वरदान मुझे इस जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे फिर बड़े चंद्रमणि दादी जी ने मेरे को जम्मू भेजा और उसके बाद सहारनपुर भेजा, वहाँ की सेवा करते हुए। यहाँ फिर जब कुरुक्षेत्र में आए 93 में, तो यहाँ पर उस समय जो सेवा थी वो आदरणीय लक्ष्मण भाई जी और प्रेम बहन जी के निर्देशन में चलती थी। तो जो हमारे प्रेम दीदी थे वो बड़े नम्रचित्त और दिल साफ के थे, और बड़े प्यार से हमारी जैसे बच्चियों की पालना करते हैं ऐसे करते थे। उनकी तबीयत ख़राब होते हुए भी वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे। तो इस तरह से हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, बाबा के साथ प्यार और गंभीरता और रमणीकता के गुण को, और यज्ञ सेवा से प्यार। सबसे ज़्यादा उनका जो विशेष गुण था इकोनॉमी का था, बचत करने का, जो हमने उनसे सीखा। कई बार हम पुरानी चीज़ें ऐसे ही यूज़ करके रख देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन वो पुरानी चीज़ों को बड़े ध्यान से चलाने के लिए शिक्षा देते थे। तो वो कहते थे कि देखो जो बुजुर्ग हैं वो भी पुराने हो जाते हैं, लेकिन उनसे हम कितना कुछ सीखते हैं। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती थी उनकी। और इसी तरह से आदरणीय लक्ष्मण भाई जी को तो सभी जानते ही हैं, वो कितने त्यागी तपस्वी थे और नम्रचित्त कितने थे, और दिल साफ उनका था। जो भी उनके मन में होता था वो बता देते थे, उससे वो हल्के रहते थे और सब बहनों को बहुत रिगार्ड देते थे। तो थोड़ी सी गलती किसी बहन से हो भी गई तो फ़ौरन इतने बड़े होते हुए भी कहते थे माफ़ करना बहन जी, चाहे कितनी भी छोटी बहन हो, कभी भी नाम से नहीं बोलते थे, बहन जी कहते थे। तो वंडरफुल, मैंने उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखा। त्याग इतना था कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए भी चाहे कितना समय लग जाए, मतलब जो बाबा मम्मा ने उनको सिखाया वो उन्होंने अपने लाइफ में ये किया कि हर पल प्रैक्टिकल किया। और बड़ी दीदी की वो बात हमें सुनाते थे कि कोई भी उनके सामने किसी की गिलानी करने आता था तो दीदी कहते थे आज वो उसकी गिलानी कर रहे हैं ना, कल वो आपकी गिलानी भी करेंगे, तो इसलिए किसी की गिलानी सुननी भी नहीं है। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। इसी तरह से मम्मा के आगे दादियाँ सुनाती थी कि मम्मा के आगे कोई भी किसी की कंप्लेन लेके आते थे तो मम्मा कहते थे वो तो उसकी बात है, लेकिन आप अपनी बात है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना मूड ख़राब क्यों करते हो। तो ये जब भी कोई हमारा अपमान करता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो उस समय मुझे यही बातें जो हैं वो अपनी स्थिति को डगमग होने से हलचल में ना आने के लिए हेल्प करती हैं। और मैं अपने जो इस जीवन में सदा ये लक्ष्य रखती हूँ कि जैसे बाबा मुरली में हमें कहते हैं कि आप निराकार परमपिता परमात्मा की और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो सदा ये जो हमारा ब्रह्मा कुमारी टाइटल है, इस स्वरूप में मैं रहूं, सिर्फ बोलने तक ना रहूं, लेकिन मैं वो सब जीवन में धारण करूं। चलो मैं सारा नहीं कर सकती तो मैं शुरू तो करूं,
मैं ये हमेशा लक्ष्य रखती हूँ कि मैं कुछ शुरू करूँगी तो बाबा भी मुझे मदद करेंगे। तो इसलिए मुझे जो भी समस्या आती है, मुरली में वो बात आ जाती है तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा यहीं कहीं सुन रहे थे। तो जैसे बड़ों के साथ चलते हुए भी मुझे कोई बात की समस्या आती थी तो मैं सफाई कर रही हूँ, मेरा बहुत बार का अनुभव है, मैं सफाई कर रही होती थी तो वहाँ से भी कहीं मैं समेट रही हूँ तो बाबा की मुरली का कोई पेज मुझे मिल जाता, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र सेंटर बहुत पुराना है। तो इस सेंटर पर बहुत पुरानी मुरलियाँ भी पड़ी थी। तो जब मैं सब कुछ सेट करती थी उसमें से मुरली निकल आती थी। जो बात मेरे मन में चल रही होती थी वही बात उस मुरली में मेरे को इतनी हैरानी होती थी। मैं कहती थी कमाल है, बाबा को पता था ये बात, ये मैंने आके साफ करना है और ये मुरली मुझे मिलनी है। इसको ड्रामा कहते हैं। तो एक बार प्रेम बहन जी हरिद्वार वाले मधुबन में मिले तो इस तरह से कोई बात हुई तो मैंने कहा दीदी मैं आपको याद कर रही थी। तो कहते अच्छा मेरे को भी आया अभी मैं आपसे मिलूं। तो जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा इसको कहते हैं ड्रामा। तो मुझे रोज़ मुरली जब पढ़ते थे ड्रामा की पॉइंट समझ नहीं आती थी। तो मैं कहती थी भी ड्रामा का क्या मतलब होता है। तो लेकिन जब उन्होंने कहा ना इसको कहते हैं ड्रामा, तो तब से मेरी बुद्धि चलने लगी कि ड्रामा को कैसे समझना है। अभी भी 2-3 दिन हो गए बाबा की मुरली में कंटिन्यू आ रहा है। पहले मैं सोचती थी ड्रामा को क्या समझना है, बस सिर्फ बाबा को समझना है और अपने को समझना है और कर्मों पर ध्यान देना है। लेकिन जब बीच बीच में कोई प्रॉब्लम आती है उसमें हम रुक जाते हैं अपने पुरुषार्थ में। अमृत वेले का योग उसमें मिस हो जाएगा, किसी से बातचीत करना बंद कर देंगे, ऐसे अक्सर होता रहता था। तो मैंने कहा ये क्या है, ये हमारी लाइफ। तो एक दिन बाबा की मुरली में आया कि मेरे बच्चों को दुख की लहर नहीं आ सकती। तो मैंने सोचा मुझे तो आ जाती है दुख की लहर, तो मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मुझे नहीं आनी चाहिए। फिर बाबा ने उसमें बताया क्यों आ जाती है। तो फिर मैंने कहा हाँ मेरे मन में भी ऐसी बातें आती हैं। तो मैंने ऐसे अपने को चेक किया, तो चेक करने से इतना अच्छा लगा, इतना हल्कापन लगा कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुख के सागर के बातें और ये स्वर्ग की बातें, खुशी की बातें मुझे याद रखनी है। तो बड़ा सहज जीवन ये लगने लगा। तो इस कारण से मुझे औरों को सिखाना भी बहुत सहज लगता है। मुझे बनावटी या रट्टा लगा करके सुनाना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बाबा ने हमें रियल ज्ञान दिया है, रियलिटी में रहना सिखाया है और प्योरिटी में, अर्थात अगर हम अंदर से कुछ बाहर से कुछ करते हैं तो हम अपने को धोखा देते हैं। ये बाबा ने हर मुरली में कहा है। लेकिन मुझे पहले ये समझ नहीं आती थी कि हम अपने को धोखा कैसे देते हैं। लेकिन जब इस ईश्वरीय जीवन में मैंने रहना शुरू किया तो मुझे मुरली भी याद होने लगी। पहले मेरे को अमृत वेले उठना बड़ा मुश्किल लगता था। जब मैंने घर से आना था यही एक ही बात मेरे को मुश्किल लगती थी। तब मैं सोचने लग जाती थी कि मैं कैसे रहूँगी सेंटर पर। तो लेकिन मैंने अपने दीदी को बात की, वो कहते नहीं जब रहना शुरू करते हैं तो आदत हो जाती है। मेरे को फिर भी अंदर अंदर बड़ा भारी लगा। लेकिन मैं जब सेंटर पर आई तो मेरे को दीदी ने मेरी ड्यूटी लगा दी, अमृत वेले आपको रिकॉर्ड बजाना है, आपको ही उठना है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने बाबा को कहा बाबा मेरे को ऐसे ड्यूटी आपने दे दी, ये थैंक्स, लेकिन मेरे को उठाएगा कौन। तो बाबा ने सचमुच मुझे उठना सिखाया अमृत वेले, और अमृत वेले उठना मेरे को इतना अच्छा लगता है। इसमें मैं राज दीदी के अमृतसर में जब रही उसमें उनकी ये विशेष बात ज़रूर बताना चाहूँगी। अमृत वेले दीदी हमेशा खुद भी उठते 3:15 बजे और सब बहनों को भी उठाते। इतना अच्छा वायुमंडल होता, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता। उनके साथ आदर्श दीदी ने हमारी बहुत पालना की। वो जो भी हमने करना है उसको बहुत जल्दी समझ जाते थे और उन्होंने मेरे को एक बात सिखाई। एक दिन हमारे घर से फ़ोन आया जब मैं वहाँ रह रही थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपने, हमारे पिताजी का फ़ोन था, कहते आज याद किया था लौकिक पिताजी को। मैंने कहा मैंने याद किया सोच के। मैंने कहा हाँ मैंने एक बार किया था।
कहते तभी फ़ोन आया। तो मैं सोचने लगी, अच्छा ऐसे मन की बात जो है उनके पास जाती है और फिर वो हमें याद करते हैं। तो इस तरह से एक बार दादी जानकी जी की मैं क्लास पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था अगर आप कि किसी को याद आती है तो इसमें आपका कसूर है, उनका नहीं। तो मुझे समझ नहीं आती थी इसका कैसे, मैं तो याद नहीं किया। लेकिन उस दिन मेरे को ये बात समझ आई जब आदर्श दीदी ने मेरे को कहा कि आपने याद किया था, तो मैंने कहा हाँ। तो कहते तभी आया फ़ोन। तो उसके बाद मैंने बंद किया याद करना, तो फ़ोन भी बहुत उनका कम हो गया। तो ये एक मेरे ख़ास अनुभव में। तो इस तरह से जो भी दीदियाँ थी, जो हमारे पिताजी सब दीदियों को रिगार्ड करना सिखाते थे, तो भाई सबको रिस्पेक्ट देनी है। तो मैंने अपने लाइफ में ये पक्का किया कि सबको रिस्पेक्ट देनी है, चाहे कोई हमें रिस्पेक्ट दे ना दे। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं हम बिज़नेस तो करते नहीं हैं इस बात का, कोई हमें कुछ भी दे ना दे, लेकिन हम दाता के बच्चे हैं तो हमें देना ही है। और हमें मम्मी पापा दोनों यही सिखाते थे, जो सब हम घर में आके कहते थे वो ये करते हैं, वो फैशन करते हैं, लेकिन हमारे मम्मी फुल बाजू की ड्रेस हमें पहनाते थे और सभी कहते थे ये तो ब्रह्मा कुमारी है। और सचमुच वो तो वैसे ही कहते थे, लेकिन मुझे सुन सुन के पक्का हो गया कि मैंने ब्रह्मा कुमारी ज़रूर बनना है। इसमें विशेष रूप से सरस दीदी के साथ मैं बहुत मधुबन में जाती थी लुधियाना से। तब उन्होंने मुझे एक बार ओम शांति भवन में भाषण करने की प्रेरणा दी, उनका भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे स्टेज पर, इतनी बड़ी स्टेज बाबा का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पर पहली बार जब मैंने भाषण किया, तो मेरे को जब मैं भाषण करके आई तो बड़ी दादी जी ने भी बहुत प्यार किया और मुझे गिफ्ट भी दिया। और उसके बाद जो भी हमारे पिताजी को कुछ जानते थे या जो भी थे, सब ने मेरे को बारी बारी कहा कितना अच्छा आपने बोला। तो वहाँ भी मैंने जो बाबा से, और उस समय भट्ठी चल रही थी कन्याओं की, उसका अनुभव सुनाया था। तो इस तरह से अनुभव तो बहुत हैं, परंतु विशेष रूप से इस ईश्वरीय जीवन में मुझे यही सदा याद रहता है कि मैं मम्मा बाबा, चाहे हमने उनको नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मैं जम्मू में गई, तो क्योंकि हम 69 के एकदम बाद मधुबन में कंटिन्यू जाना शुरू किया, हम तीनों, 2 भाई और मैं एक बहन, तीनों हम, और 2 मम्मी पापा के साथ बचपन में जब जाते थे, तो हमें, जैसे हम भाई हमारे छोटे थे, तो लच्छू दादी और ईशू दादी खिलौनों से बहलाते थे आंगन में पांडव भवन के, और मेरे को पूछते थे तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी, तो मैं कहती थी बनूंगी। तो इस तरह से उनकी सबकी दुआएं तो होती ही हैं बड़ों की। और उसके साथ साथ फिर जब हम मम्मा बाबा की बात मैं जब जम्मू में सुनाती थी, तो वो कहते थे दीदी आप मिले हुए हो बाबा को? तो मैं कहती थी नहीं, पर आपने क्यों पूछा? तो कहते आप ऐसे सुनाते हो उनकी स्टोरी जैसे आप मिले हुए हो। तो क्योंकि दादियों से हम सुनते थे, तो प्रॉपर पॉइंट जो दादियाँ अपने अनुभव से सुनाते थे वैसे ही मैं सुनाती थी, क्योंकि बाबा की हिस्ट्री मैं पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते मैं सोचती थी जैसे वो सुनाते थे, बाबा दृष्टि देते तो हम देह से न्यारे हो जाते। तो ये बातें मेरे को याद रहती थी। तो इस जीवन में भी जब मैं किसी के व्यवहार में आती हूँ, तो मैं उस समय मम्मा बाबा और दादियों की, दीदियों की मूर्त रखती हूँ कि वो इतने बड़े परिवार को चलाते हुए इतने लाइट रह सकते हैं, तो मुझे भी ये अभ्यास करना। तो अभी भी वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ रहता है कि मैं जितना हल्का रहूं, खुश रहूं और मेरे से भी सारे संतुष्ट रहें। तो ये संतुष्टता के गुण को मैं धारण करूं, मेरा यही कंटिन्यू आगे भी लक्ष्य रहेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं संतुष्ट जो रहता है उसके पास सभी गुण होते हैं। तो इसलिए मैं अपने लौकिक परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसमें हमारी जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हैं, उनकी विशेष मदद मुझे रही, क्योंकि वो सबको कहते थे, सब उनको कहते थे कि इसको मना करो, ये नहीं जाए सेंटर पर, घर में ही बैठ के बाबा को तो याद करना है।
तो मैंने कहा नहीं, अगर मैंने रहना है तो सेंटर पे रहना है, घर में तो मैंने रहना ही नहीं है। तो फिर इस तरह से हमारे पिताजी ने छुट्टी दी। तो उनके लिए भी बहुत, चंद्रमणि दादी भी कहते थे कि आपने त्याग तो किया है, मुझे कहते थे, लेकिन आपके पिताजी का बहुत त्याग है, क्योंकि हमारी माता जी नहीं थी। तो वो कह सकते थे कि नहीं, मेरे को घर में मुश्किल होती है, लेकिन उन्होंने भी बड़े प्यार से मुझे छुट्टी दी जब मैंने ऐसे कहा। लेकिन वो भी मुझे परखते थे कि देखो ये अपने आप कहे तब मैं इसको भेजूँ, ये ना सोचे कि मैं इसको कहूँ कि तुम जाओ। तो इस तरह से वो भी ऐसे चलाया उन्होंने और बहुत अंत तक मुझे मदद की। तो पिछले 5 वर्षों से उन्होंने भी ये देह का त्याग किया, लेकिन अंत तक उन्होंने अपने इस ईश्वरीय जीवन में सभी मर्यादाओं को पालन किया और उनके निर्देशन से ही मैं कई सेवाएं यहाँ पे कर सकी। उसमें भी विशेष मेरे को कहते थे कि यहाँ, मैं कहती थी यहाँ क्लास ही नहीं है, क्या सेवा करूँ। तो वो मेरे को प्रेरणा देते थे कि तुम क्लास बढ़ाओ, बस और कुछ नहीं करना। और अगर कोई मुझे समस्या आती थी तो वो मुझे यही कहते थे कि आप चंद्रमणि दादी से बात करो, बस और किसी से बात नहीं करनी। तो ये गाइड उन्होंने मुझे किया, तो वो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो असल में इन सब आत्माओं ने मेरे जीवन को ऐसा बनाया। तो असल में तो वही हम मेरे इस जीवन को बनाने के निमित्त हैं। बाकी विशेष रूप से बाबा तो मेरे साथ सदा है ही, तो आगे भी साथ बाबा हमारे रहेंगे। आदरणीय दादी जानकी जी से जब मैं मिली तो पहली बार वो यहाँ पर आए थे जब 93 में, तो चंद्रमणि दादी जी ने मेरा उनसे परिचय कराया था। तो इस तरह से उनकी पालना भी बहुत मिली। तो जब हमारा नया जो भवन बना है, इसका जो हमने प्लॉट लेना था, तो इसका कुछ डिस्प्यूट था। जो हमने ये ज़मीन ली थी, इसमें जो हमारे साथ कार सेवा थी, गुरुद्वारा था, तो उनका कब्जा था। तो उसके कारण ये हमें जगह मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं दादी जी से पूछती हूँ। तो जब मैं दादी जी के पास गई तो दादी जी को सारी बात मैंने बताई। दादी जी ने इतने ध्यान से मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने तो ऐसे बात की जैसे मुझे बहुत चिंता लगी हुई है, क्योंकि बात ही ऐसी थी। तो दादी जी ने मेरे को कहा, अरे बहन, हुआ पड़ा है। तो उसके बाद मैं इतनी हल्की हो गई, तो जैसे बाप दादा ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। तो इस तरह से दादी जी को हम निमंत्रण दे के आए। हमारे पास 2-3 बार दादी जी आए। तो एक बार तो दादी जी यहाँ चंडीगढ़ में आए थे, तो वहाँ से अम्बाला आए, तो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ आने का प्रोग्राम बना दिया। तो अचानक आ गए। तो बस थोड़े से भाई बहने थे, बहुत अच्छा लगा। सारा घर दादी जी ने घूम कर देखा और हमें बहुत प्यार करके गए। हमने उनके बहुत वरदान लिए। तो ऐसे जैसे बाबा अपने आप किसी सेंटर पर भी आ जाते थे, ऐसे कई अनुभव सुनाते हैं। तो उस दिन भी हमें ऐसे लगा कि दादी जी विशेष रूप से हमारे पास आए हैं, तो उनकी दृष्टि ली। तो शीतल दृष्टि से हम अपने को अंदर अशरीरी अनुभव करने लगे। तो सभी बहनों से भी दादी जी मिले और आदरणीय लक्ष्मण भाई जी भी तब थे। तो कितने सुंदर दिन थे, वो हम आज भी याद करते हैं। मैं ब्राह्मण परिवार को ये कहना चाहूँगी कि इस समय, वर्तमान समय जो पुरुषार्थ है, वो बहुत महीन होना चाहिए। जैसे पहले हम कभी अमृत वेले उठ गए, कभी अपनी दिनचर्या कैसी कभी कैसी चला रहे थे, लेकिन अभी जो समय है वो हमें ये संदेश दे रहा है कि ये जो समय है वो बहुत अलर्ट होने का है, एक्टिव होने का है और एक्यूरेट बनने का है। तो इस तरह से ये जो समय है ये हमें बता रहा है कि अब ये अंत समय आ चुका है और हमें अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या को सेट करना है। जो विशेष बाबा पुरुषार्थ बताते हैं कि दिनचर्या ठीक रखनी है और फिर क्लास रोज़ करनी है, वो तो करते हुए भी
कई बार अपने स्वभाव संस्कार को नहीं बदल सकते हैं, तो उसके लिए विशेष योग अपने लिए अपनी दिनचर्या के अनुसार हम करके अपने पुरुषार्थ में, जैसे रात को गुड नाइट योग करके बाबा से गुड नाइट भी करें और दिन की सारी अपनी अवस्था बताएं, तो उसके बाद फिर मन हल्का हो जाएगा, तो अमृत वेले उठना भी सहज होगा। लेकिन सारे दिन कारोबार करते हुए भी हल्के रहने के लिए बाबा की जो मुरली है उसमें से एक पॉइंट हम याद करेंगे। जैसे गुलजार दादी कहते थे, जितनी बार पानी पीते हैं, जितनी बार भी कुछ खाते हैं, तो बाबा को साथ साथ याद करो। तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे हमारा बाबा की याद के खाते के बैंक में जमा होता जाता है। तो ये पुरुषार्थ हम कर सकते हैं सभी घर का काम करते हुए भी, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से सेंटर का जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो दिनचर्या होती है, उस अनुसार हम अपने को ढालते हैं, तो फिर ये पुरुषार्थ सहज हो जाता है। हाँ, हम सेंटर को प्रोग्राम जो है उसको नहीं अपने अनुसार चला सकते। सेंटर के प्रोग्राम के अनुसार हम चलें तो फिर उससे भी प्रोग्रेस होती है। तो इस तरह से ये प्रोग्रेस के कई नए तरीके हैं जो इस समय आप कर सकते हैं। और बाकी तो बाबा ने देखो कितने साधन बना दिए हैं। चाहे आप फ़ोन पर मुरली पढ़ें, लेकिन उससे वो रस नहीं आएगा जो सेंटर की क्लास में बैठ के रस आएगा, जो पारिवारिक फीलिंग आती है। तो एक तो लौकिक परिवार की फीलिंग होती है, वो तो सबको है, लेकिन ये जो अलौकिक परिवार की फीलिंग है ना, ये इसमें कंटिन्यू हम क्लास करते हैं, तब उसकी अंदर से अपनापन पैदा होता है। उस अपनेपन में हम अपने आप को सहज बदल सकते हैं। वर्तमान समय मैं अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक तो घंटे में 1 मिनट का जो योग होता है, उसमें मैं ये पुरुषार्थ करती हूँ कि बाबा जो मेरे से चाहते हैं कि मैं संपूर्ण बनूं, मेरे में कोई कमी ना रह जाए, उस प्रतिज्ञा को मैं बार बार दोहराती हूँ और उस स्थिति में स्थित होकर के बाबा से रूहयान करती हूँ। और विशेष रूप से कोई मेरा अपमान कर देता है या कोई मेरी बात मान लेता है, दोनों स्थितियों में मैं अपनी स्थिति को समान बनाने की प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि जैसे कहते हैं ये भी बात बीत जाएगी, तो ये मैं याद करके अपने में शक्ति और बल बाबा की याद से भरती हूँ। एक बल एक भरोसा, ये जो स्लोगन है मुझे सदा याद रहता है और ये मैं रोज़ सवेरे उठते ही याद करती हूँ। तो बाबा का जो वरदान है, बाबा कहते वरदान को सवेरे रोज़ याद करो, तो मैं वरदान भी सवेरे रोज़ अपने को याद दिलाती हूँ कि बाबा ने तो मुझे सहज योगी बनने का वरदान दिया हुआ है। तो इसलिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है, लेकिन अटेंशन रखना है। तो एक तो मैं आजकल विशेष रूप से संतुष्ट रहने का विशेष खास पुरुषार्थ कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। दूसरा, बाबा जो मेहनत की बात कहते देही अभिमानी बनने की, कि मुझे देह भान ना आए, तो ये विशेष पुरुषार्थ कर रही हूँ। क्योंकि दादियों के जीवन से मैंने देखा, उन्होंने ये पुरुषार्थ किया तो अपने को शक्ति समझने लगे, शिव शक्ति। तो इस तरह से बड़े दादी भी ये वरदान देते थे कि मैं शिव की शक्ति और ब्रह्मा की भुजा हूँ। तो ये मुझे स्वमान सदा बहुत अच्छा लगता है और इस स्वमान में स्थित होकर मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करती हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान का जो टाइटल है, उसको ये जो स्वमान दादी जी के द्वारा बताया हुआ है कि शिव की शक्ति हूँ और ब्रह्मा की भुजा हूँ, इससे मुझे बहुत अंदर शक्ति का अनुभव होता है, विल पावर मिलती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यही पुरुषार्थ विशेष मैं रखती हूँ। दूसरा, मेरे को ये ध्यान रहता है कि व्यवहार में सबके भाई बहनों के भी आते हुए और बहनों के साथ भी रहते हुए मेरी बात किसी को कोई भी खराब ना लगे, क्योंकि बाबा सबके दिल पसंद हैं, तो बाबा को फॉलो करना है। तो बाबा के लिए सब कहते हैं ये मेरे बाबा हैं, तो मुझे भी ऐसे मन में होता है कि सब कहें ये मेरी दीदी है, तो मैं सब की दिल पसंद दीदी बनूं, हाँ, आदर्श दीदी बनूं।
यही मेरा लक्ष्य रहता है। मैंने देखा कि दीदी के अंदर धीरज का गुण और आशावादी दीदी बहुत रहते हैं सभी के प्रति, और अंदर हमेशा उमंग रहता है दीदी के अंदर कि हम नए नए तरीके से सेवाएं करें और लोग जुड़े, बाबा का संदेश सभी तक पहुंचे। तो रोज दीदी का मतलब हर दिन कोई ना कोई सेवा के प्रति प्लान रहता ही है। और योग में जो है वो दीदी क्लास वालों को भी पक्का कराते हैं, तो दीदी ही उनको इतनी प्रेरणाएं देते हैं। दीदी जी के अंदर जो मैंने विशेषताएं देखी हैं, माँ की तरह सबको पालना देने का जो संस्कार है, एडजस्टमेंट करने की जो कला है, वो दीदी के अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई है। दीदी के अंदर अंतर्मुखता का जो गुण है वो बहुत ज्यादा है, और उसी अंतर्मुखता के गुण के कारण बाबा की जो बड़ी बड़ी सेवाएं हैं वो भी बहुत सहज रीति से और आसानी से दीदी जी कर भी लेते हैं और हम सबसे करवा भी लेते हैं। और साथ ही साथ बड़ों का जो रिगार्ड है, बड़ों को जो सम्मान देने की भावना है, वो भी दीदी के अंदर बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है। और साथ साथ संगठन में हमें रहना किस तरह से है, एक दूसरे के विचारों को कैसे लेकर के चलना है, वो भी दीदी जी हमें सिखाते हैं। दीदी जैसे अपनी सेंटर वाली बहनों की इतनी अच्छी पालना करती हैं, ऐसे हम बच्चों की भी इतनी ही अच्छी पालना करती हैं, इतना ही ध्यान रखती हैं। कभी भी किसी को भी ये डांटते नहीं हैं। तो इनको देख देख के हमें भी लगता है कि हम भी सहनशील बनते जा रहे हैं। जब यहाँ नहीं आए थे तो हमें भी इतना बड़ा क्रोध आता था, लेकिन यहाँ आकर के इनको देखते हैं हर काम इतनी युक्ति से करते हैं। मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उस टाइम मैं बड़ा निराश, हताश, जैसे टूटा हुआ सा व्यक्ति होता है उस तरह की स्थिति में था। और जब मैं दीदी से आके मिला, उन्होंने मुझे शिव बाबा के चरणों में बिठा कर कहा कि जो भी चिंताएं हैं ना वो सब शिव बाबा को सौंप दो, आप बिल्कुल निर्मल आत्मा हो जाओगे। मैं उनके कहने पर वहाँ बैठ के आधा घंटा बैठा, आंखें बंद करके मैंने स्तुति की, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। उनके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एक कैपेसिटी है, एक दूसरों को अपना बनाने की अलग से कुछ आकर्षण है। दीदी की पहली दृष्टि, उन्होंने जब मेरी तरफ देखा तो अनायास ही मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मैं समझ नहीं पाई कि पहली बार मैं इनसे मिल रही हूँ तो क्यों इतने आंसू आंखों से आ रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कि ये तो कल पहले का हमारा परिचय है। पहले भी दीदी से मिले थे और दीदी ने सारा सब कुछ मुझे बताया। हमारा रिश्ता बाबा के थ्रू तय हुआ, तो इस तरह से दीदी से परिचय हुआ। दीदी को देखते ही वो एक सौम्य, सरल चित्त, बहुत ही सुलझी हुई और प्रेम से परिपूर्ण आत्मा जो अचानक ही मन को आपके मोह लेती है। दीदी में एक रुहाब भी है, बिल्कुल बाप का जैसे रुहाब होता है ना, वो रुहाब जिससे आप डिसिप्लिन हो जाते हो। माँ का वात्सल्य उनमें है जिससे बहुत ही प्रेम मिलता है। और क्लास के अंदर एंटर करते ही एक प्रेम की ऐसी प्यार की बौछार सी पड़ती है कि वो मन को शीतल कर देती है। बहन सरोज जी बहुत कर्मठ, जुझारू और बहुत सहन शक्ति वाली और मीठे वचन बोलने वाली स्त्री हैं। उन्होंने समय समय पर कई यहाँ पर आध्यात्मिक और शारीरिक महत्व को दर्शाने के लिए कई सेमिनार्स अरेंज करवाए हैं। हमें काफी यहाँ पे प्रेरणाएं बहुत ज्यादा मिलती हैं। बहन सरोज जी का हमारे जीवन में बदलाव करने में बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूँ। दीदी नेचर में बहुत सॉफ्ट है। दीदी का जो हृदय है सागर की तरह विशाल है। दूसरों को समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। दीदी अति निर्माण चित्त भी हैं। सबको स्नेह से दीदी पालना देते हैं। दीदी किसी के भी अवगुणों को चित्त पर नहीं रखते। भले दीदी को पता भी है कि इसकी एक कमी है, लेकिन दीदी उसको महसूस भी नहीं होने देते कि दीदी को पता है। दीदी दूसरों की विशेषताओं को बखान करते हैं ताकि उसके जो अंदर अवगुण है वो खत्म हो जाए, वो दूर हो जाए। दीदी हर एक के विचारों को, चाहे छोटा है, छोटे से लेके बड़े तक, रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। दीदी ओबीडियंट भी हैं। सरोज बहन जी इतना शांत स्वभाव, एक एडमिनिस्ट्रेटर का, और सही समय पर सही फैसला लेने की जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी जो उनमें मैंने नोट की वो अतुलनीय है। और उनके इन्हीं कारणों से, इन्हीं एबिलिटी और कैपेबिलिटी के दम पे जो मेरे दिल के अंदर जो एक भावना उत्पन्न हुई और जो महसूस किया, मैं ये हमारी बड़ी बहन जी सिर्फ बड़ी बहन जी नहीं है, ये तो देवी स्वरूपा बहन जी है। दीदी जी में धीरजता बहुत है। दीदी जी बहुत ही प्यार की देवी हैं। दीदी जी ने बहुत प्यार से सबको पालना दी। दीदी जी के अंग संग रह के बहुत
बहुत सीखने को मिला। दीदी से मैंने प्यार का गुण सीखा और निर्भय रहना सीखा। बाबा ने बहन जी को इसलिए यहाँ रखा हुआ है कि बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं कि गीता का भगवान प्रत्यक्ष करो, गीता का भगवान प्रत्यक्ष करो। तो भक्ति का जो गढ़ गीता का है वो कुरुक्षेत्र माना जाता है। गीता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या सारे देश से लोग कुरुक्षेत्र घूमने आते हैं। तो हमारे काफ़ी सेवाएं यहाँ चलती हैं ब्रह्म सरोवर पे, यूनिवर्सिटी में और आपके NIT में, जैसे थॉट लैब खुलवाई बहन जी ने। एक